पिछले सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने जीवन की क्षणभंगुरता को समझाते हुए हमें जागरूक किया था कि कैसे इच्छाओं और आसक्तियों से बंधा मन संसार में उलझा रहता है। उन्होंने बताया कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 81। राजा का क्रम से अवशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देना तथा विशेषज्ञ होने के कारण कहीं पर मंत्री द्वारा कहे गए प्रश्नों में युक्ति प्रदर्शन। राक्षसी ने कहा, हे राजन, आपके मंत्री की परमार्थोक्ति अत्यंत पवित्र है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। अब कमल के समान विशाल नेत्र वाले हे राजा, मेरे प्रश्नों का उत्तर कहे। भाव यह है कि मंत्री के वचनों में चमत्कार देखकर ही राजा भी तत्वज्ञ है। इस बात के ज्ञात होने पर भी राजा के कथन में अधिक चमत्कार होगा, यह समझकर राजा के वचनों को सुनने के लिए राक्षसी ने राजा से कहने का अनुरोध किया। राजा राक्षसी के अभिप्राय को जानकर सब प्रश्नों के मुख्य तात्पर्य विषय ब्रह्म को विरोधाभासोक्ति पूर्वक चमत्कारातिशय से दर्शाते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को विषय करने वाली जगत प्रतीति का अर्थात द्वैत का अभाव यानी निवृत्ति अर्थात तत्व ज्ञान ही जिसका परम दर्शन है, जो संपूर्ण संकल्पों का त्याग रूप है या सब संकल्पों की विराम भूमि है, जो तन्मात्र निष्ठता रूप चित्त संयम का फल स्वरूप है, जिसके मायिक संकोच और विकास से जगत के प्रलय और सृष्टि होते हैं, जो वेदांत वाक्यों का निष्ठा रूप अर्थात तात्पर्य रूप है और जो स्वयं वाणी का अगोचर है। सत्ता और असत्ता, भान और अभान, इन दो कोटियों के मध्य में स्थित यानी अनिर्वचनीय, अतएव आदि और अंत में असत कोटि से ग्रस्त होने पर भी मध्य में दैशिक परिच्छेद से कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। इस प्रकार कोटि द्वयमय यह चराचर जगत जिसकी चित्तमयी लीला है, विश्वात्मक होने पर भी जिसकी अखंडता वस्तुतः खंडित नहीं होती, उस सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म को तुम पूछ रही हो। यह ब्रह्माणु अपने को वायु रूप में देखकर माया के विवर्त से वायु हुआ है, इसलिए वह अन्यथा ग्रहण रूप ज्ञान भ्रांति की महिमा है। परमार्थतः वह अवायु है और भ्रांति दर्शन से वायु है। यानी जो वायु है वह वस्तुतः केवल शुद्ध चेतन ही है, उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है। कह शब्दों अशब्द एवच इत्यादि प्रश्न का समाधान करते हैं। इसी प्रकार वही शब्द संवेदन द्वारा शब्द एवं उक्त शब्द भ्रांति दर्शन मूलक होने से शब्द नहीं है, यानी भ्रांतिवश उसका शब्द रूप से दर्शन होता है। परमार्थ दृष्टि से वह अशब्द है। अतएव शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से वस्तुतः वह बहुत दूर है। कह सर्वं न च किंचित च इत्यादि प्रश्न का उत्तर कहते हैं। वही अणु सब है और कुछ भी नहीं है। को अहं ना अहं चौकिंग भवेत, इसका समाधान करते हैं सो अहं इत्यादि से। वही मैं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। अहंकार के हटने के कारण वह मैं हूँ और तद्रूप से मैं नहीं हूँ। इस प्रकार वास्तव और अवास्तव विचित्रता में क्या कारण है, इस पर कहते हैं सर्व शक्ति स्वरूप इस अणु की ही प्रतिभा एकमात्र इसमें कारण है। उसकी भ्रांति प्रतिभा शक्ति अवास्तविक रूप की स्फूर्ति में और वास्तव प्रतिभा शक्ति वास्तव रूप की अभिव्यक्ति में कारण है, यह अर्थ है। किंग प्रयत्न शत प्राप्यम
लब्धं न किंचित भवति। इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आत्मा सैकड़ों प्रयत्नों से अप्राप्य है। उसके प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता। वही परम प्राप्तव्य है और कुछ भी नहीं है। भाव यह है कि यह आत्मरूप होने के कारण पहले ही लब्ध है, इसलिए उसकी प्राप्ति में प्रयत्न की सफलता नहीं है। उससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट फल नहीं है। इस आशय से तुमने उक्त प्रश्न किया है। तो क्या ज्ञान रूप प्रयत्न निष्फल ही है? इस शंका का परिहार करते हुए किंतु सर्वं न लंपते, इसका तात्पर्य कहते हैं। जब तक जन्म रूपी वसंतों में संसार रूपी लता चिरकाल तक विकास को प्राप्त होती है, जब तक संसार के मूल अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान उदित नहीं होता। भाव यह है कि जब तक संसार के मूल अज्ञान का नाश नहीं हुआ, तब तक प्राप्त हुआ भी आत्म तत्व पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। बोध से तो उसका पूर्ण रूप से लाभ होता है, इसलिए ज्ञान रूपी प्रयास व्यर्थ नहीं है। स्वस्थेन जीवितेनोच्चैः, इस प्रश्न का समाधान करते हैं। जैसे मरुभूमि में सूर्य प्रकाश जल बुद्धि से अपना अपहरण करता है, वैसे ही साकार भाव को प्राप्त होकर दृश्यता को प्राप्त होते हुए स्वस्थ इसी अणु ने अपने वास्तविक रूप का अपहरण किया है। किस अणु से मेरु पर्वत अपने अंदर किया जाता है और त्रिभुवन तृण बनाया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। किस अणु से मेरु पर्वत अपने अंदर किया जाता है और त्रिभुवन तृण बनाया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह संविद रूपी अणु अपने अंदर मेरु को रखता है और त्रिभुवन को तृण के समान तुच्छ बनाता है। शंका: यदि मेरु को वह अपने अंदर रखता है तो मेरु बाहर कैसे दिखाई देता है? समाधान: भीतर स्थित ही मेरु को बाहर मनोवमन करके मायात्मक रूप से बाहर दिखलाता है। यानी अंदर स्थित मेरु की ही बाहर स्थित की नाई कल्पना करके उसको बाह्य दिखाता है। चिदणु के अंदर जो जो वस्तु है वह बाहर दिखाई देती है। इस विषय में कामी पुरुषों का संकल्प से कल्पित अपनी प्रेयसी का आलिंगन आदि दृष्टांत है। भाव यह है कि संकल्प से सिद्ध स्त्री और उसका आलिंगन यद्यपि अंदर है, फिर भी बाह्य संस्कार जनित होने के कारण बाहर सा देखता हूँ, यह कमियों को अनुभव होता है। आदि सृष्टि में सर्वशक्ति चिति जिस रूप से आविर्भूत हुई, उस समय की सृष्टि में भी यह संपूर्ण को वैसे ही देखती है। भाव यह है कि ईख के अथवा बांस आदि के पहले पर्व से जिस प्रकार शाखा पत्ते आदि निकलते हैं, उसी प्रकार दूसरे तीसरे आदि पर्वों से भी स्वतः निकलते हैं। यह नियम है। वैसे ही आदि सृष्टि के संकल्प में पर्व से जैसे तत् तत् जीवों की सृष्टि हुई, वैसे ही इदानीतन सृष्टि में भी दूसरे तीसरे पर्वों से स्वतः तत् सृष्टि हुई। यह नियम है। आशय यह है कि आदि सर्ग में प्रवृत्त नियति ही अंदर स्थित मेरु आदि के बाहर प्रदर्शन में हेतु है। आविर्भूत हुए चित्त वाले जिसके अंदर जो जो वस्तु जैसे प्रतिभासित होती है, उसको वह वैसे ही देखता सा है। इसमें बच्चे का मन दृष्टांत है। यानी बच्चे के हृदय में जो वस्तु अर्थात
स्थाणु वेताल आदि जैसे प्रतिभासित होती है, उसको वह वैसे ही यानी सत्य ही देखता है। किस अणु मात्र से 100 योजन की पृथ्वी पूर्ण हुई है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देशतः परमाणुरूप वस्तुतः चिन्मात्र अणु और कालतः अति सूक्ष्मतम, इस प्रकार देश, वस्तु और काल, इन 3 प्रकार के परिच्छेदों की कल्पना के भी अवधिभूत इस अणु से सारा विश्व चारों ओर से परिपूर्ण है। कौन अणु होता हुआ भी सैकड़ों योजनों में नहीं समाता, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सर्वव्यापक होने से, अनादि होने से और रूप रहित होने से निराकार यह अणु ही सैकड़ों योजनों में भी नहीं समाता है। यानी उक्त अणु सर्वव्यापक है, अनादि है, रूप रहित है, फिर भी सैकड़ों योजनों में नहीं समाता है। जैसे धूर्त लंपट पुरुष मुग्ध स्त्री जनों को सुंदर भ्रू विकारों, नयनों द्वारा निरीक्षणों और विविध प्रकार की चेष्टाओं से अपने वश में कर अपनी ओर आकृष्ट करता है, वैसे ही शुद्ध चिदालोक पर्वत और तृणों से युक्त जगत को अपना अभिनय दर्शाकर सदा नचा रहा है। किस अणु के उदर में पर्वतों की घटाएं विद्यमान हैं, इसका उत्तर देते हैं। जैसे वस्त्र अपने अंदर स्थित मेरु आदि के चित्र को बाहर करके मानो आच्छादित करता है, वैसे ही उस अणु ने ही अनंत रूप होने के कारण भीतर स्थित मेरु आदि को बाहर करके मानो संवित से वेष्टित कर रखा है। अपनी अणुता का त्याग नहीं करता हुआ कौन अणु मेरु से भी विशाल आकार वाला है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि यह चेतन आत्मा बाल के अग्र भाग के शतांश से भी सूक्ष्म स्वरूप वाला परम अणु है, तथापि देश काल आदि से अनवच्छिन्न होने के कारण मेरु से भी विशाल है। प्रत्येक प्रश्न में आत्मा के लिए अणु शब्द का राक्षसी ने जो प्रयोग किया है, उसका मंत्री ने जो अभिप्राय कहा, वही करकटी का भी अभिप्राय था और उसने उसे स्वीकार भी कर लिया। ऐसा निश्चय कर राजा अपनी विशेषज्ञता दिखलाने के लिए मंत्री द्वारा निरूपित अणु शब्दार्थ को दूषित करते हैं। शुद्ध चिदाकाश स्वरूप परम ब्रह्म का परमाणु से साम्य करना मेरु के साथ सरसों की साम्योक्ति के समान मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी जैसे मेरु के साथ सरसों की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही शुद्ध संवेदन रूप आकाशात्मा परमात्मा के साथ परमाणु की तुलना नहीं हो सकती। भाव यह है कि वह अपरिच्छिन्न है, अतः केवल सूक्ष्मता के कारण परिच्छेद के उत्कर्ष के अवधि स्वरूप परमाणु के सादृश्य का अवलंबन कर गौणी वृत्ति से लक्षणा द्वारा वह अणु नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा है तो अणु रणीयान महतो महीयान एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यादि श्रुतियों में उसका अणु रूप से उपदेश कैसे किया गया। ऐसी यदि कोई शंका करे तो सर्वशक्तिमान होने के कारण महत्व के समान अणुत्व का भी माया द्वारा अपने में निर्माण कर वह स्थित है, अतः मुख्य वृत्ति से ही अणु शब्द का उसमें प्रयोग है। सादृश्यवश लाक्षणिक अणु शब्द का प्रयोग नहीं है, ऐसा कहते हैं। माया शवल ब्रह्म अपने में ही अणुता का निर्माण कर अणु रूप से स्थित है, अतः जैसे सुवर्ण में सुवर्ण निर्मित कटकत्व आदि से समता नहीं हो सकती, वैसे ही प्रकृति में
स्वनिर्मित अणुत्व से सौक्ष्म्ययात समता नहीं हो सकती। इस प्रकार बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः इत्यादि श्रुतियाँ और बालाग्रसत भागात्मा इत्यादि तुम्हारी उक्ति भी संगत होती है। कौन अणु प्रकाश और तम का दीपक है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। पूर्वोक्त अनुभव रूप परमात्मा दीपक है, क्योंकि आत्मा के सिवा किसी में भी स्वतंत्रता से प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है और कभी भी आत्मा का अभाव नहीं होता। उसका अभाव है कहना मैं नहीं हूँ कहने के बराबर है। प्रकाश और अंधकार दोनों का प्रकाशक है। यदि इस आत्मदीपक के बिना ही प्रकाश अथवा अन्य अर्थात तम होगा तो उसकी सत्ता का लोप हो जाएगा, उससे वह असत ही हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि यदि उसकी असत्ता हो जाती है तो जगत अंधा हो जाता, ऐसा कहते हैं। यदि सूर्य आदि संपूर्ण जगत केवल मात्र जड़ हो जाएगा तो रूप किमात्मक होगा और प्रकाश कहाँ होगा और क्या होगा। चिदणु ने अपने में ही तेज, तम आदि की कल्पना कर रखी है, इसलिए प्रकाश उसके अधीन है, ऐसा कहते हैं। शुद्ध सन्मात्र चित स्वरूप जो स्वतः आत्मा में स्थित था, उसी को अणु ने बाहर स्थित तेज रूप से देखा। यदि कोई शंका करे कि सूर्य, चंद्र आदि से भी प्रकाश की सिद्धि हो सकती है, फिर चिदणु ने क्या विशेष किया, इस पर कहते हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज अपने कारण अज्ञान से भिन्न नहीं है। अपने कारण अज्ञान से उनमें इतना ही भेद है कि उनकी वर्ण में शुक्लता और उष्णता है और जाड्यों में तो कोई भेद नहीं है, अतः उनसे प्रकाश की क्या आशा। काला कोहरा छा जाने पर यह मेघ है, ऐसा व्यवहार होता है। अतः मेघ और कोहरे में जितना भेद होता है, प्रकाश और तम में भी उतना ही भेद है। उनका स्वतः कोई भेद नहीं है, यही वस्तु स्थिति है। चित्त के अधीन प्रकाश से सत्तावान होने के कारण भी प्रकाश और तम का भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। इन जड़ प्रकाश और तम के प्रकाश के लिए यह चित सूर्य तपता है। उसकी सत्ता से सत्ता वाले होकर ये एकता को प्राप्त हुए हैं। चैतन्य का तो कहीं पर भी अप्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। चिद रूपी एक सूर्य रात दिन आलस्य शून्य होकर बाहर भीतर शिलाओं के अंदर तक भी अस्त और उदय से रहित होकर तपता है। उसी से जीव की यह प्रसिद्ध त्रिलोकी भासित होती है, प्रकाशित होती है, जो अनेक प्रकार के भोगों और भोग साधन सामग्रियों से पूर्ण है और कुटी के समान संकुचित कोठरियों से युक्त है। यदि आत्मा से तम का प्रकाश होता है तो उसका तम सत्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन वस्तुओं का अप्रथन रूप अर्थात अप्रकटन स्वभाव है, उसका नाश हुए बिना उनका प्रथन अर्थात प्राकट्य नहीं किया जा सकता। इस शंका पर कहते हैं, वह परमात्मा स्वतत्व के प्रतिभास से शून्य चैतन्य द्वारा तम के स्वरूपभूत तमस्त्व का विनाश किए बिना तम को कार्य के लिए क्षुब्ध करता है। उससे संपूर्ण जगत भूत तम का आभास होता है। जैसे तप रहे सूर्य से पद्म और नील कमलों का विकास होता है, वैसे ही चित्त ने प्रकाश और तम की सत्ता को प्रकट किया है।
भाव यह है कि तम की सत्ता का प्रकट करने वाला होने के कारण भी वह तम की निवृत्ति नहीं करता है। जैसे सूर्य रात्रि और दिन को बनाता हुआ अपनी आकृति को दर्शाता है, वैसे ही चिति ही आविर्भाव और तिरोभाव रूप प्रकाश और तम की सृष्टि करके अपनी आकृति को दर्शाती है। किस अणु के उदर में संपूर्ण अनुभव रूपी अणु है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे शहद के रस के अंदर पत्र, पुष्प और फलों की शोभा विद्यमान रहती है, वैसे ही चिदणु के अंदर संपूर्ण अनुभव रूपी अणु विद्यमान है। जैसे वसंत ऋतु से वन भागों का सौंदर्य प्रकट होता है, वैसे ही इस चिदणु से ये संपूर्ण अनुभव रूपी अणु उदित होते हैं। कौन अणु मधुर आदि रसों से शून्य होने के कारण स्वाद रहित भी अत्यंत स्वाद देता है? इसका उत्तर देते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अस्वादु भी यह परमात्मा रूपी अणु समग्र स्वादों की सत्ता का एकमात्र हेतु होने के कारण स्वयं स्वाद को प्राप्त होता है। संपूर्ण जलों के अंतर्गत रस के आविर्भाव का वही निमित्त है, इसलिए भी वह स्वाद देता है, ऐसा कहा जा सकता है। यह कहते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, वैसे ही जल में जो कोई भी रस स्थित है वह उसी के कारण है, उसके बिना स्वतः उसकी सत्ता नहीं रह सकती। सबका त्याग कर रहे किस अणु ने इस संपूर्ण जगत को आश्रित कर दिया है? इसका उत्तर कहते हैं संपूर्ण जगत का त्याग कर रहे चिन्ह मात्र परमाणु ने यह सब विश्व आश्रित अर्थात आच्छादित कर रखा है। अपने स्वरूप से भी आच्छादन में असमर्थ किस अणु ने इस संपूर्ण जगत को आच्छादित कर रखा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं परिच्छिन्न होकर अपने स्वरूप के तिरोधान में असमर्थ इस चिदणु ने संपूर्ण जगत को चंदवे की नाई अपनी उत्कृष्ट चित्तानुता को फैलाकर आच्छादित किया है। उक्त अर्थ के आशय को ही विशेष रूप से स्फुट करते हैं। जैसे हाथी दूब के वन में तनिक भी क्षण भर भी अपने स्वरूप को आच्छादित नहीं कर सकता, वैसे ही शून्य आकृति परमात्मा यद्यपि अपने स्वरूप को छिपाने में समर्थ नहीं है, तथापि उसने विश्व को चारों ओर से आक्रांत कर रखा है। जैसे बालक जाग कर धान कणों की रक्षा करता है, सोकर नहीं करता, वैसे ही ज्ञात होकर यह परमात्मा जगदंतः पाती जीवों की आत्म लाभ से रक्षा करता है। इस प्रकार के प्रकाश स्वरूप पूर्णात्मा की बालक के तुल्य आत्मा विस्मृति कैसे हो सकती है? इस पर कहते हैं उसकी माया अपार है। माया की सामर्थ्य से ही यह सब आश्चर्य कर आत्मविस्मृति आदि होते हैं। प्रलय से तिरोहित भी जगत किस अणु की सत्ता से सत होकर पुनः जीवित होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जैसे वसंत ऋतु में पत्ते आदि को उत्पन्न करने वाले रस आदि के उद्बोध से वन राजी विचित्र हो जाती है, वैसे ही प्रलय से लीन हुआ जगत भी चिन्ह मात्र के अवलंबन से जीता है। यानी प्रलय में भी चित्त सत्ता से ही जगत संस्कार शेष रहता है। यदि प्रलय में और सृष्टि में भी ब्रह्म की सत्ता से ही जगत जीवित रहता है, तो प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में क्या विशेषता है जिससे फिर सृष्टि का आविर्भाव होता है? इस शंका पर कहते हैं जैसे वसंत ऋतु के रस के उल्लास से वन भाग विचित्र हो उठता है, इसी प्रकार चित्त सत्ता ही स्वतः संपूर्ण जगत रूप से उदित होती है। भाव यह है कि प्रलय में चित्त सत्ता पृथक नहीं रहती और सृष्टि में रहती है। प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में यही विशेषता है।
इस प्रकार चित्त और जगत का तत्वतः भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस जगत को सत्य चिन्मय ही आप जानिए, जैसे कि पल्लव, निकुंज आदि वसंत रस ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाथ, सिर, लोचन आदि से युक्त है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सदा अवयवों के बिना उदित हुआ भी यह संपूर्ण जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाथ, सिर, लोचन आदि से युक्त है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सदा अवयवों के बिना उदित हुआ भी यह परमाणु ही संपूर्ण अवयवियों का, यानी उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, इन 4 प्रकार के संपूर्ण प्राणियों का सार, यानी आत्मा होने से सैकड़ों हाथ, सिर, लोचन आदि से युक्त है। कौन निमेष होता हुआ भी महाकल्प और करोड़ों कल्प रूप है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। स्वप्न में जैसे बुढ़ापा और बाल्यावस्था का बोध होता है, वैसे ही चिदणु से निमेषांश का ज्ञान और सैकड़ों कल्पों के समूह का आभास प्रतीत होता है। इसलिए वह अणु निमेष होता हुआ भी सैकड़ों करोड़ों कल्पों का समूह है। संपूर्ण आभास सत्ताओं के विलास से यह एक प्रतिभा का विकास है। जैसे स्वप्न में भोजन न करने पर भी मैंने अच्छा भोजन कर लिया, इस प्रकार की प्रतीति होती है, वैसे ही निमेष में कल्पों का निश्चय होता है। भोजन किए बिना मैंने भोजन कर लिया, इस प्रकार के ज्ञान से युक्त पुरुष स्वप्न में अपने मरण के तुल्य विविध वासनाओं से पूर्ण देखे जाते हैं। किस अणु में, बीज में, वृक्ष के समान संपूर्ण जगत स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिदात्मा रूप परमाणु में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से ही जगत की प्रतीतियां प्रवृत्त होती है। जो वस्तु जहाँ पर है वह वहाँ से उत्पन्न होती है और तद्रूप ही है। जैसे स्तंभ में बनी हुई प्रतिमा स्तंभ रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। आकार वाले पदार्थ में ही विकार आदि देखे जाते हैं और आकार रहित निर्मल आकाश में विकार आदि नहीं देखे जाते हैं। सृष्टि के समय जिनकी बीज परंपरा की अवधि अव्यक्त है, ऐसे सब बीज सृष्टि के समय जगत रूप से विकसित होकर उसमें अनुस्यूत हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे बीज में वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चित्त में अतीत, इस समय वर्तमान और आगे होने वाले सभी भूत सदा विद्यमान रहते हैं। जैसे बीज के अंदर वृक्ष रहता है, वैसे ही किस निमेष के अंदर कल्प स्थित है? इस प्रश्न का तात्पर्य कहते हैं। जैसे चावल और उसके अवयव धान की त्वचा से चारों ओर वेष्टित रहते हैं, वैसे ही निमेष और कल्प इस अणु में वेष्टित हैं और यह अणु चैत्य रूप कल्प और निमेषों से अपने एक देश का आश्रय लेकर के स्थित है। कह प्रयोजन कर्तृत्व मप्यनाश्रित्य कारकः। अक्रिय होने के कारण कारक व्यापार ये तृत्व रूप कर्तृत्व का आश्रय न लेकर के भी कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। संपूर्ण जगत में भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि से तनिक भी स्पृष्ट नहीं हुआ उदासीन के तुल्य स्थिति यह आत्मा कर्ता न होता हुआ भी करता है। शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा परमाणु से यह जगत सत्ता उदित हुई और क्रिया और भोग के संबंध के बिना ही परमाणु में कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थित है। उसका क्रिया और भोग से संबंध क्यों नहीं है? इस पर कहते हैं, जगत सदा ही किसी से कुछ नहीं बनाया जाता है और न लीन होता है, क्योंकि क्रिया का विषय जगत अत्यंत असत है। शंका, यदि ऐसा है
तो असत दृश्य का खंडन वेदांतों में किस लिए किया जाता है? समाधान: व्यावहारिक यौक्तिक दृष्टि से वेदांतों में दृश्य का खंडन किया गया है, परमार्थ दृष्टि से नहीं किया गया है। परमार्थ दृष्टि कैसी है, यह प्रश्न होने पर उसे दर्शाते हैं। हे राक्षसी, ब्रह्म से भासित होने वाला यह सब दृश्य आदि चिदाकाश कोश स्वरूप ही है। इसका केवल जगत रूप से शब्दतः व्यवहार हुआ है, ऐसा तुम जानो। कौन नेत्र रहित दृष्टा दृश्य की सिद्धि के लिए अपने स्वरूप को दृश्यता को प्राप्त कर अपने को दृश्य रूप से देखता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिद रूपी अणु दृश्य की सिद्धि के लिए अंदर स्थित चित्त के चमत्कार को, यानी चिद में व्याप्त माया शक्ति को, जो कि उसकी आत्मा में स्थित है, बाह्य प्रपंच रूप से अपने में धारण करता है। यदि कोई शंका करे कि ब्रह्म तो तदय तद ब्रह्मा पूर्वमन परमनंतरम बाह्यम, इस श्रुति के अनुसार आंतर बाह्य भेद शून्य रूप से ज्ञात है, अतः उसमें वह आंतर चित्त चमत्कृति को बाह्य प्रपंच रूप से धारण करता है। यह कथन कैसे संगत हो सकता है? इस पर कहते हैं, बहिष्ठत्व और अंतस्थत्व ये तीनों जगतों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कल्पित हैं और शब्द में ही इनकी स्थिति है, वस्तु में नहीं, क्योंकि वस्तु चिदेक स्वरूप है। उसमें बहिष्ठत्व, अंतस्थत्व इत्यादि भेद की कल्पना का संभव ही नहीं है। दृश्य की सिद्धि के लिए अपने को दृश्यता को प्राप्त करता हुआ यहाँ तक के प्रश्नांश का तात्पर्य कहकर अवशिष्ट आशंका का तात्पर्य कहते हैं। नित्य अपरोक्ष भी आत्मा अविद्या से आवृत न होने के कारण अंतःकरण अवच्छेद सदा स्फुरित हो रहा है, अतः उस स्फुरन के अभिमान से दृष्टा है और बाह्य विषयों के अवच्छेद से आवृत होने के कारण आदृष्ट विषय यानी नेत्रज्ञों से दृश्य होकर नेत्र द्वारा निर्गत अंतःकरण प्रणाली से बाहर जाकर सत ही आत्मा स्वरूपता को असत घटादि रूप सा स्थित देखता है, यानी स्वात्मभूत चित्त से ही प्रकाशित करता है, नेत्र से नहीं। क्योंकि नेत्र तो केवल द्वार मात्र है, इसलिए अनेत्रवान कहा है। सत ही असत के समान स्थित है, ऐसा जो ऊपर कहा था उसका उपादन करते हैं। दृष्टा असत, अतएव अवास्तव दृश्यत्व को प्राप्त ही नहीं होता। शंका: क्यों दृश्यत्व को प्राप्त नहीं होता? समाधान: जो वस्तु आत्मा में तनिक भी नहीं है, तत्ता को परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? कारण कि सत असत रूप नहीं हो सकता। इसी प्रकार दृष्टता भी मिथ्याभूत दृश्य सापेक्ष होने के कारण मिथ्या ही है, ऐसा कहते हैं। नेत्र द्वारा होने के कारण लोचन नहीं है, किंतु अपरोक्ष आत्म चैतन्य ही लोचन है, क्योंकि वह चक्षु का चक्षु है। इत्यर्थक श्रुति है। वह आत्म चैतन्य आविर्भाव से लेकर पुनः तिरोभाव से वासना भावांत अपने शरीरभूत दृश्य को बाह्य रूप बनाकर उसके दृश्य रूप से स्वयं उदित है, यानी दृष्ट रूप से उसने अपनी कल्पना कर रखी है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष कल्पना वाले होने के कारण वे दोनों ही मिथ्या हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे पुत्र के बिना पितृता का संभव नहीं है और जैसे ऐक्य के बिना द्वित्व का संभव नहीं है, वैसे ही दृष्टता के बिना दृश्यता का भी किसी प्रकार भी संभव नहीं है। दृष्टा ही दृश्यता को प्राप्त होता है और दृश्य के बिना दृष्टत्व का संभव नहीं है। जैसे कि पिता के बिना पुत्र का संभव नहीं है और भोक्ता के बिना भोग्यता का संभव नहीं है। जैसे विशुद्ध सुवर्ण का कटक आदि के निर्माण में सामर्थ्य है,
वैसे ही दृष्टा का दृश्य विनिर्माण में सामर्थ्य है ही, क्योंकि वह चेतन है। जैसे सुवर्णमय कटक सुवर्ण के निर्माण में समर्थ नहीं है, वैसे ही दृश्य दृष्टा के निर्माण में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। चित्त चेतन है, अतएव वह जैसे सुवर्ण कटक भ्रम को उत्पन्न करता है, वैसे ही दृश्य भ्रम का निर्माण करता है। उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक उसकी स्थिति रहती है। यदि दृष्टा ही दृश्यता को प्राप्त होता है तो यह दृष्टा ही है, यों दृश्य की प्रतीति क्यों नहीं होती, इस पर कहते हैं। जैसे कटकत्व की प्रतीति होने पर, सुवर्ण की सुवर्णता सत्य होने पर भी स्फुट रूप से स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़ की बुद्धि में सुवर्णता का स्फुरण नहीं होता, वैसे ही दृष्टा के दृश्य रूप से स्थित होने पर दृष्टा का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। तब तो दृष्टा का स्फुरण न होने पर दृश्य दृष्ट निरपेक्षता वाला ही क्यों न होगा। ऐसी यदि कोई शंका करे तो ऐसा मानने पर दृश्य में जो दृष्टा की उपजीवकता है उसका अभाव हो जाएगा, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं है। इस आशय से कहते हैं, जैसे कटक रूप में प्राप्त होने पर सुवर्ण अपनी पूर्व सिद्ध कनकता का उपजीवन करता है, वैसे ही दृश्य रूप से स्थित होता हुआ दृष्टा अपनी दृष्टता का उपजीवन करता है। कटकत्व की प्रतीति होने पर जैसे सुवर्ण की सुवर्णता सत्य होती हुई भी स्फुरित नहीं होती, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि यह कटक सुवर्ण है। इस प्रकार समानाधिकरण प्रतीति में दोनों की सत्ता का प्रतिभास होता है, वैसे ही मैं दृष्टा हूँ, इस प्रतीति में भी दोनों की समानाधिकरण्य से प्रतीति होती है। ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं, जैसे दूर स्थित विषय में यह पुरुष है या पशु है, इस पुरुष प्रतीति की उत्कट कोटि वाले संशय में पुरुषत्व का प्रतिभास नहीं होता, इसी प्रकार समानाधिकरण्य प्रतीतियों में भी उभयांश की एक प्रतीति में प्रमेयता नहीं हो सकती। दृष्टा अपने को दृश्य देखता हुआ अपने स्वरूप को नहीं देखता। दृष्टा की दृश्यत्वापत्ति होने पर दृष्टा की सत्ता असत हो जाती है। भाव यह है कि दृष्टा बहिर्मुख वृत्ति से दृश्य को देखता है और अंतर्मुख दृष्टि से दृष्टा को देखता है। चित्त की एक ही समय दृश्य और दृष्टा, इन दोनों के प्रति उन्मुखता नहीं हो सकती। कौन ज्ञान से दृश्य के नष्ट हो जाने के कारण अखंडित अपने आत्मा को दृश्य की असिद्धि के लिए सामने देखता हुआ दृश्य को नहीं देखता, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। बोध से जिसका दृश्य भाव गलित हो गया है, ऐसे दृष्टा की सत्ता ही अवभाषित होती है। जैसे कि कटक के प्रति अनुसंधान न करने पर सुवर्ण की अकटकता ही भाषित होती है। दृश्य का दर्शन न होने पर भी दृष्टा का दर्शन अपरिहार्य है, इसलिए आत्यंतिक दृश्य का अदर्शन कैसे सिद्ध होगा, इस पर कहते हैं। दृश्य के रहते दृष्टा रहता है और दृश्य दृष्टा के रहते भाषित होता है। दोनों के बिना एक भी भाषित नहीं होता। अतः इन दृष्टा और दृश्य के बीच में एक भी नहीं है। जैसे कि छत्र के हट जाने पर छाया हट जाती है, वैसे ही दृश्य के नष्ट हो जाने पर दृष्टा का भी अपाय हो जाता है। इसलिए दृग मात्र का परिशेष रहता है। शुद्ध संविद रूप आत्मा से इस सब का यथावत ज्ञान प्राप्त करके वाणियों का अविषय शुद्ध कुछ ही अवशेष रहता है। दृष्टा का दर्शन का और दृश्य का कौन अवभाषण करता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस चित्त परमाणु रूप दीपक ने सब दृष्टा, दर्शन और दृश्य को अवभाषित किया। जैसे सुवर्ण कटक आदि को अपने में लीन कर लेता है,
वैसे ही इस दृष्टा, दर्शन और दृश्य को किसने अपने में लीन कर लिया है? इस प्रश्न का पूर्वोक्त दृष्टांतों के उपन्यास द्वारा ही अर्थात परिहार करते हैं। जैसे असत स्वरूप उत्पन्न हुए कटक आदि को सुवर्ण अपने में लीन कर लेता है, वैसे ही चित परमाणु रूप दीप से प्रकाशित प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप इन तीनों को विद्वान निगल जाता है। किससे कोई पृथक नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे जल, भूमि आदि 5 भूतों से भौतिक पदार्थ तनिक भी पृथक नहीं है, वैसे ही इस स्वभाव रूप अणु से कुछ भी पृथक नहीं है। दृश्य की अपृथकता का युक्ति से भी अनुभव कराते हैं। सर्वगामी अनुभव रूप होने से और सबका अनुभव रूप होने से एकत्व के अनुभव का न्याय जब दृढ़ हो जाता है, तब इसकी सब के साथ एकता सिद्ध होती है। किसकी इच्छा से यह पृथक है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे जल राशि से तरंगता पृथक नहीं है, वैसे ही इच्छानुरूप संपत्ति वाले इसकी इच्छा से भावित अर्थों की एकता पृथक नहीं है। देश काल आदि से अनवच्छिन्न असत होते हुए भी सत किससे द्वैत भी अभिन्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देश काल आदि से अनवच्छिन्न केवल अद्वितीय परमात्मा ही है, सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है तथा अनुभव रूप होने के कारण स्वतः सर्वानुभव रूप ही है, जड़ नहीं है। असत भी सत रूप किससे? पूर्वोक्त इस अंश का तात्पर्य कहते हैं, जिनमें आत्मसत्ता संदिग्ध नहीं है, ऐसे चेतनों का आत्मा होने के कारण यह सत है और चक्षु आदि द्वारा देखने पर ज्ञात नहीं होता। अतः इस सर्वरूप महान आत्मा में लौकिक सदरूप द्वैत और ऐक्य नहीं है, इसलिए यह श्रुति में असत कहा गया है। वास्तव में असत्ता के अभिप्राय के असत नहीं कहा गया है। यदि कोई शंका करे कि द्वैत अन्य सापेक्ष के कारण मिथ्या हो, ऐक्य तो दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं करता, अतः वास्तव ही है। ऐसी अवस्था में ऐक्य उसमें नहीं है, यह कैसे कहा? इस पर कहते हैं, यदि कोई दूसरा हो तब एक की एकता हो। द्वैत और एक की छाया और धूप के समान परस्पर एक की दूसरे से सिद्धि होती है, अतः एक की अन्य निरक्षिप्ता कैसे? द्वितीय की व्यावृत्ति के लिए कल्पित संख्या रूप एकत्व भी द्वितीय सापेक्ष होने से द्वित्व आदि के समान ही है, इस आशय से कहते हैं। जहाँ पर दूसरा नहीं है वहाँ पर एक की एकता कैसे? एकता के असिद्ध होने पर दोनों ही नहीं है। जैसे जल राशि से द्रवता पृथक नहीं है, वैसे ही किससे द्वैत भी पृथक नहीं है। इस प्रश्नांश का विवरण करते हैं। इस प्रकार परमार्थ तत्व के द्वैत और ऐक्य शून्य रूप से स्थित होने पर जो द्वैत और ऐक्य से युक्त सा तथा द्वैत और ऐक्य सा दिखाई देता है, उससे द्वैत और ऐक्य रूप से वैसे ही भिन्न नहीं है जैसे कि जल राशि से द्रव भिन्न नहीं होता। दृष्टा दर्शन दृश्य रूप सद सद त्रिजगत को जैसे बीज अपने अंदर वृक्ष को रखता है, वैसे ही अपने अंदर रखकर कौन स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे पृथ्वी जल आदि के सामने से पूर्व अवस्था से च्युत न हुए बीज के अंदर वृक्ष स्थित रहता है, वैसे ही सत्व रज और तम के सामने से अपनी पूर्व अवस्था से च्युत न हुए ब्रह्म के अंदर नाना प्रकार के आरंभ और स्फुरन से संयुक्त यह जगत स्थित है। जैसे सुवर्ण से कटकता अपृथक है, वैसे ही ब्रह्म से द्वैत भी अपृथक है। ऐसा भली भांति जिसको ज्ञान हो चुका है, ऐसे पुरुष का ज्ञान रूप ही तो द्वैत है और ज्ञान सत्य ही है, सन्मय नहीं है।
जैसे जल की द्रवता जल से पृथक नहीं है, वायु का स्पंदन वायु से पृथक नहीं है तथा आकाश की शून्यता आकाश से पृथक नहीं है, वैसे ही द्वैत ईश्वर से पृथक नहीं है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं है। और जो इन द्वैत और अद्वैत की उत्तम अप्रतीति है वह परम पद है। भूत, भावी और वर्तमान जगत किसके अंदर रहता है, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं भूत, भविष्यत आदि जगत शास्त्रीय प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति रूप ही है और लौकिक रीति से दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप ही है, इससे अधिक नहीं है। वह सब जगत साक्षीभूत चित्त परमाणु में स्थित है। जैसे पवन अपने ही शरीर में स्पंद को उत्पन्न कर देता है और लीन भी कर लेता है, वैसे ही इस आत्मा रूप अणु सुमेरु ने अपने शरीर में इस जगत रूपी अणु को बहुत बार उत्पन्न किया और लीन भी किया। यह जगत बृहद ब्रह्म है, इस अंश का उपादान करते हैं। यह आत्मचिति माया सबल होने के कारण माया है अथवा मायावी यानी लोगों को मोह में डालने वाले लोगों की माया से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमाणु के अंदर ही तीनों लोकों की परंपरा है। इसलिए दर्पण के अंदर प्रतीत हुए पर्वत के समान वह है ही नहीं, अतः वह बृहद ब्रह्म ही है। यदि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, इस श्रुति से माया की भी असत्ता प्रतिपादित है, तो जगत चिदणु ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए जगत प्रतीति महाभ्रम ही है, इस आशय से कहते हैं। यदि आत्मस्वरूप सदा माया शून्य ही है तो सर्वदा आत्मस्वरूप ही स्थित है। इस पक्ष में भी जगत स्थिति चिन्ह मात्र परमाणुत्व मात्र ही है, उससे पृथक नहीं है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष रहता है, वैसे ही यह जगत किसके अंदर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे बीज जिसके अंदर महान वृक्ष है पात्र के अंदर रहता है, वैसे ही यह अणु जिसके अंतर्गत अनेकों जगत विद्यमान है अपनी समता का त्याग न कर स्थित है। बीजं भांडोदरे यह दृष्टांत परमाणु के अंतर्गत ब्रह्म चित्त में भी संपूर्ण जगत की उत्पादन शक्ति भरी हुई है, यह सूचन के लिए है। बीज के अंदर जैसे वृक्ष रहता है, इस अंश का वर्णन करते हैं। जैसे बीज के अंदर फल पल्लवों से युक्त वृक्ष का विस्तार स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही चिदणु के अंदर अनेक शाखा प्रशाखाओं से स्थित यह जगत परमार्थ दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से देखा जाता है। जैसे बीज के अंदर अपने शाखा फल फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चिदणु के अंदर यह विशाल जगत स्थित है। अपनी एकता का त्याग न करता हुआ उदित न हुआ भी कौन उदित होता है, इस प्रश्न में स्थित स्वमेक मजहद्रूपम इन अंशों का उपादान करने के लिए अध्यारोपित स्थूल सूक्ष्म आदि प्रपंच का खंडन करते हैं। बीज के अंदर वृक्ष के समान चित्त परमाणु के अंदर स्थित द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है, उसी का दर्शन दर्शन है, यानी वही तत्वज्ञानी है। वस्तुतः न द्वैत है न अद्वैत है, न बीज है न अंकुर है, न स्थूल है न असत्ता है, न यह सौम्य है न क्षुभित है। चिदणु के अंदर तीनों जगत आकाश वायु आदि भी कुछ नहीं है, न जगत है न अजगत है, केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चिति है। कौन उदित न होता हुआ भी उदित होता है, इस अंश का उपादान करते हैं। वह चिति सर्वात्मिका है, वह जहाँ जिस रूप से प्राक्तन वासना के अनुसार उदित होती है, वहाँ पर सृष्टि प्रतिभा रूप से आविर्भूत होती है। उदित न होता हुआ भी यह एक आत्मा परमाणु अपने संकल्प से विकास को प्राप्त होकर निष्प्रपंच स्वरूप आकाश में समग्र वस्तु रूप से स्थित है।
उक्त अर्थ में दृष्टांत देते हैं। जैसे वृक्ष बीजों को उत्पन्न करता हुआ और वृक्ष स्वभाव को न हटाता हुआ स्व बीज रूप से उदित होता है, तदंतर भूमि को प्राप्त होता है, वैसे ही परम तत्व भी जगत रूप से उदित होता है और अपने उदय से जगत्ता को यानी जन्म मरण आदि की कल्पना को प्राप्त होता है। उन दोनों में विशेषता इतनी ही है कि वृक्ष बीज रूप से ही विकारी नहीं है, किंतु वृक्ष रूप से भी विकारी है, क्योंकि दोनों रूपों से उसमें विकार रूप विषमता देखी जाती है। आत्माणु तो असंग अद्वितीय होने के कारण सबके त्याग में तत्पर है और सर्वानुगत सदरूप होने के कारण सबके अत्याग में तत्पर है और निर्विकार ही सदा रहता है। हे राजन, जिसकी अपेक्षा स्थूल होने के कारण विष तंतु महामेरु है, वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। परमाणु की अपेक्षा स्थूल होने के कारण विष तंतु महामेरु है, क्योंकि विष तंतु दृष्टिगोचर होता है और परमाणुता नेत्र से दृश्य नहीं है। दृष्टांत में उक्त का दाष्टान्तिक में समन्वय करते हुए ऐसे किसके उदर में करोड़ों मेरु मंदिर हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। परमाणु के भी अंदर आत्मरूप ब्रह्म की अपेक्षा विष तंतु भी महामेरु है और उसी के अंदर चिदघन परमार्थ स्वरूप करोड़ों मेरु पर्वत स्थित है। यह त्रिजगत किसके द्वारा निर्मित है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे आकाश द्वारा गंधर्व नगर आदि दृश्य नाना विचित्र प्रपंच रूप से बनाया गया भी चारों ओर निर्मल शून्यता को यानी आकाश स्वरूपता को प्राप्त ही है, वैसे ही उस महान और परमाणु के विश्व अपंचीकृत पंचभूतों के रूप से विस्तारित है। पंचीकरण द्वारा ब्रह्मांड और भुवन रूप से बनाया गया है। उन ब्रह्मांड और भुवनों में देव, मनुष्य, असुर, तिर्यक भेद से उत्पन्न किया गया है और उनके भोग के लिए तत् विषयों के भेद से रचा गया है। किसके दर्शन से निर्मल दृष्टि होकर तुम उससे अन्य नहीं होते अथवा सदा ही तद्रूप होते हो, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चित्त सम्मिश्रित जड़ अविद्या मात्र रूप होने के कारण सुसुप्ति के सदृश स्वकाल में भी यानी द्वैतावस्था में भी सत्ता और स्फूर्ति के व्यवहार की सिद्धि के लिए सच्चिदानंदिक रस होने से अत्यंत सुंदर अपने स्वरूप अर्थात अधिष्ठान आत्म तत्व का त्याग न किए हुए द्वैत ने जब यथास्थित आत्म तत्व के ज्ञान से स्थिति गमन और आगमन से मुक्त ऐक्य को प्राप्त किया, तब क्षुद्र जगत परमार्थ पिंड रूप ही रह जाता है। इस प्रकार वह ब्रह्मैक स्वभावता से स्थित है। इसलिए मैं संसार रूप नहीं हूँ, किंतु सदा अद्वितीय ब्रह्म रूप ही हूँ, यह भाव है। 81वां सर्ग समाप्त। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने हमें बताया कि सृष्टि की हर वस्तु माया का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मा उससे अछूती और स्वतंत्र है। यह बोध हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह शिक्षाएं उपयोगी और प्रेरणादायक लगीं, तो वशिष्ठ पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।